हेलो स्टूडेंट, देखिए तीसरा लेसन दिया हुआ है, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मैट्रिक जो परीक्षा देने वाला स्टूडेंट वो जरूर देख लीजिएगा। आपको तीसरा लेसन बता रहे हैं, आपको सारा ऑब्जेक्टिव 50 नंबर की तैयारी हम इस यूट्यूब चैनल से करवा रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से करवा रहे हैं स्टूडेंट। आपको सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आएगा, ये हम इतना गारंटी लिख के दे देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको तीसरा लेसन लिखा है जीव विज्ञान में, जिसको आपको बायोलॉजी कहते हैं। मैट्रिक एग्जाम में जरूरी है स्टूडेंट। इसमें जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं 2025 के लिए उसको बहुत जरूरी है। देखिए जो बता रहे हैं आपको 24 में पूछा गया है ना, ये 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको 4 से 5 नंबर इस यूट्यूब से इस लेसन से आपको मिलेगा, तीसरा लेसन, ठीक है। तो तीसरा लेसन सब चाह रहे हैं, इसमें आपको लगभग 76 क्वेश्चन है। आप देख लीजिएगा, 3 भाग में आपको इसमें अपलोड कर दिए गए स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन होते हैं। नर युग्मक कौन, नर युग्मक किसमें पाया जाता है स्टूडेंट। तो अंडाणु में या शुक्राणु में या गर्भाशय में या फैलोपिनियन नलिका में। तो नर युग्मक पाया जाता है शुक्राणु में स्टूडेंट, शुक्राणु में पाया जाता है। 1 के बी हो जाएगा। 1 के बाद दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दिखंडन पाया जाता है। दिखंडन पाया जाता है, दिखंडन किसमें पाया जाता है स्टूडेंट। स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में। तो दिखंडन आपको जीवाणु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है। देखिए ये भी 24 से पूछा गया। आपको कन्फर्म है, आपको 4-5 नंबर ऑब्जेक्टिव इसमें मिलेगा। ये भी 24 में, ये भी 24 में और ये भी 24 में है। 5 को ऑब्जेक्टिव है ना स्टूडेंट इससे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तिका भाग है, वर्तिका भाग है। तो वर्तिका भाग किसका होता है, तंतु का या जयांग का या अंडाशय का या पुंकेसर का। तो वर्तिका भाग होता है आपको अंडाशय का। किसका होता है, अंडाशय का भाग होता है। 3 के सी। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाइड्रीला पाया जाता है, हाइड्रीला पाया जाता है। हाइड्रीला किसमें पाया जाता है, जल में, मृदा में, वृक्ष पर। तो हाइड्रीला पाया जाता है आपको जल में। 4 के ए हो जाएगा स्टूडेंट, 4 के ए। 4 के बाद अगला चलते हैं, 5वां क्वेश्चन। 5वां दिया हुआ, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। ये उभयलिंगी हाइड्रा है, या मनुष्य है, या मछली है, बकरी है। उभयलिंगी आपको हाइड्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रा कहलाता है स्टूडेंट। ये आपको 5 के ए हो जाएगा। 5 के बाद 6ठा क्वेश्चन देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है स्टूडेंट। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा या फूलों द्वारा। तो ये होता है आपको फूलों द्वारा होता है स्टूडेंट। 6ठा के बी हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है स्टूडेंट। अंडाशय या शकवाहिनी वाहिका या गर्भाशय या डिम्बाहिनी। तो आपको मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है, तो शकवाहिका, शकवाहिका आपको मानव जनतंत्र में नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है। लेडीज से मतलब, ठीक है। 7वां के सी हो जाए। 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन चलते हैं। 8वां दिया, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं किण्वन या बौनापन या मधुमेह या कोई नहीं। तो इसको बोलता है आपको वो मधुमेह। नर युग्मक और मादा युग्मक को बोलता है, सॉरी इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, मधुमेह नहीं होता, ये तो शुगर में होता है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है सुनिए। 18 के आपको डी हो जाएगा, 8 के डी हो जाएगा, 8 के डी। 8 के बाद 9 क्वेश्चन देखिए, बहुत बार आते रहता है। निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है सरसों या गुड़हल, पपीता या फिर मटर। एक लिंगी में होता है आपको पपीता। कौन होता है, पपीता आपको एक लिंगी में होता है। 9 के सी हो जाएगा। 9 के बाद 10 क्वेश्चन देखिए। 10वां है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन आपको अमीबा में या ईस्ट में या मलेरिया में या पैरेमीसिया में। आपको किसमें होता है मुकुलन द्वारा स्टूडेंट, तो ये आपको ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है। चलिए 11 क्वेश्चन देखिए, फूलों पुष्प में नर प्रजनन अंग क्या होता है। फूल या पुष्प में नर कौन होता है, पुंकेसर या अंडस या वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो ये फूलों पुष्प में होता है पुंकेसर होता है। कौन होता है, पुंकेसर होता है। 11 के ए हो जाएगा, जो नर होता है फूल में, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखिए, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है स्टूडेंट, अमीबा में, पैरामीशियम में या लीशमैनियम में या इनमें से भी। तो ये आपको द्विखंडन होता है इनमें से सभी, इनमें से सभी होता है द्विखंडन। 12 के डी हो जाएगा। 12 के बाद 13 क्वेश्चन देखिए। 13 दिया हुआ, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। बहुविखंडन होता है अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया या ईस्ट। तो बहुविखंडन होता है किसमें स्टूडेंट,
तो मवीमा में ये मलेरिया में आपको बहुविखंडन होता है। 13 के सी हो जाएगा, 13 के सी। 13 के बाद 14 क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो 14 के होता है या पत्तियों में, या जड़ में, या तना में, या फूल में। तो ब्रायोफाइलम होता है आपको पत्तियों में। कहाँ होता है? पत्तियों में। 14 के ये हो जाएगा। 14 के बाद 15 क्वेश्चन देखिए, 15 दिया, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन होता है, तो अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, या फिर योनि में, या फिर फैलोपियन नलिका में। तो ये आपको अंडाणु निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में, यानी 15 के डी हो जाएगा, 15 के डी। 15 के बाद अब देखिए आपको 16 क्वेश्चन, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, तो तने द्वारा क्या होता है? पुदीने, हल्दी, अदरक, या सभी में। पुदीने द्वारा तने प्रबंधन क्या होता है? पुदीना में। तो आपको ये होता है सभी में, सभी में आपको कायिक प्रबंधन होता है। तना आपको सभी में पाया जाता है। 17 क्वेश्चन देखिए, खंडन द्वारा जनन होता है। द्विखंडन, इसको खंडन भी बोलते हैं। तो खंडन द्वारा जनन किस में होता है स्टूडेंट? तो मेढक में, ये सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवे में। तो खंडन द्वारा जनन होता है कौवे में। किस में होता है? कौवे में होता है। कौवे में नहीं होता, सितारा मछली में शायद होता, सितारा मछली में होता है स्टूडेंट, सॉरी, सितारा मछली में ही होगा, कौवे में नहीं होता। खंडन द्वारा आपको जनन होता है सितारा मछली में। ठीक है, 17 के भी हो गए। 17 के बाद चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, कायिक प्रबंधन संभव है। तो कायिक प्रबंधन किसमें संभव हो सकता है? जड़ में, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो कायिक प्रबंधन सभी द्वारा होता है। ठीक है, 18 के डी हो जाएगा। 18 को 19 क्वेश्चन, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है किसमें? तो ये पाई जाती है पुदीने में, आलू में। तो ये आलू में पाया जाता है स्टूडेंट, किसमें? आलू में पाए जाते हैं। 19 के बी हो जाएगा। 19 के बाद 20 क्वेश्चन देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, या मटर में, या शैवाल में। तो ये होता है आपको हाइड्रा में, यह होता है हाइड्रा में। 20 के ए हो जाएगा। 20 के बाद 21 क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा क्या होता है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अविवा में, या ईस्ट में, या प्लाज़ोडियम में, या लैक्समीनिया में। तो ये आपको होता है ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। 21 के बी हो जाएगा। 21 के बाद 22 क्वेश्चन देखिए, 22 निम्न से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, ये शुक्रवाहिका, ये डिम्बा। तो मादा में आपको शुक्रवाहिका नहीं पाया जाता। मादा में शुक्रवाहिका, अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं पाया जाता है। 22 के सी हो जाएगा। 23 क्वेश्चन देखिए, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होता है? ब्रह्मदल, या अंडाशय, या अंडक, या परागकण। क्या होता है स्टूडेंट? तो आपको परागकोश में आपको होता है परागगण। क्या होता है? परागकोश में परागकण होता है। तो 24 को हो जाएगा डी। 24 के बाद 24 देखिए क्वेश्चन, 23 हो गया, 23 के डी। 24 देखिए, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं इसमें, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार रहता है, यानी गतिशील जनन में भोजन का भंडार किस में होता है? तो 24 के आपको जननांग में, उभयलिंग के, परागकण में, या मादा युग्मक में। तो मादा युग्म में भोजन का भंडार होता है। मादा युग्म में भोजन का भंडार होता है। 24 के डी हो जाएगा। 24 के बाद 25 क्वेश्चन देखिए, 25 एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? देखिए एड्स रोग कैसे फैलता है, एड्स रोग कैसे होता है? तो असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, या पोषण की कमी। तो आपको जो असुरक्षित यौन संपर्क, यानी कि आपको पुरुष और जब स्त्री आपस में मिलते हैं तो असुरक्षित यौन संबंध करते हैं। यौन संपर्क माने यौन संबंध बनाते हैं। तो शादी के बाद संबंध होता है ना स्टूडेंट, लड़का लड़की में, उसी तरह असुरक्षित यौन संपर्क बनाते हैं। इस खून की कमी होता है, या विटामिन की कमी, या पोषण की कमी। तो एड्स रोग होता है असुरक्षित यौन संपर्क से ही होता है स्टूडेंट, यानी गलत तरीके से यौन संबंध बनाना, तब आपको एड्स रोग होता है। तो आपको हम पहले
लेसन देखिए, तीसरा लेसन बायोलॉजी का आपको जब 26 से क्वेश्चन बता रहा है स्टूडेंट। इससे पहले पहला वीडियो में 25 तक क्वेश्चन बता दिए, पहला वीडियो में 25 तक क्वेश्चन बताया स्टूडेंट। दूसरा वीडियो में हम 26 से क्वेश्चन बता रहे हैं, वो वीडियो जरूर देख लिएगा स्टूडेंट। ये भी वीडियो है, ये भी वीडियो है, आपको देखना जरूरी है। इससे 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको 10th क्लास मैट्रिक में आने वाला बिहार बोर्ड में, ठीक है स्टूडेंट। आपको 2025 में जो परीक्षा देना है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। आप लोग पढ़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूरी कर लीजिए स्टूडेंट। आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव इस पर तैयारी करवाया जा रहा है। तो 26 ऑब्जेक्टिव देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट। पंखुड़िया का रंग अधिकतर क्या होता है? जो फूलों को पंखुड़ियाँ होता है, पंखुड़ियाँ, वो कैसा होता है? पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है या सफ़ेद होता है? तो अधिकतर होता है आपको हरा होता है। क्या होता है स्टूडेंट? हरा ही होता है, तब आपको जाके पीला लाल में बदलता है। तो आपको हो जाएगा 26 के बी हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल बनता है? पुंकेसर या स्त्री केसर या अंडाशय या बीज? कौन सा भाग बनता है? तो ये भाग बनता है आपको अंडाशय वाला ही भाग बनता है। क्या चीज? फल बनता है स्टूडेंट, अंडाशय का भाग ही फल बनता है। तो 27 के सी हो जाएगा। 27 के बाद 28 क्वेश्चन देखिए, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किसका निमंत्रण है स्टूडेंट? तो 28 की आपको हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायनानुवर्तन। तो बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायनानुवर्तन कहलाता है, रसायनानुवर्तन कहलाता है। 28 के डी हो जाएगा। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष रचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? तो माँ में भ्रूण होता है और उसमें पोषण मिलता है, तो अंडा वाहिनी के अंडाशय या प्लेसेंटा से उसको संरचना मिलता है, प्लेसेंटा से स्टूडेंट, प्लेसेंटा से मिलता है। 29 के सी हो जाएगा। 29 के बाद 30 क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन पुनर्दुभवन का उदाहरण है? कौन पुनर्दुभवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा, अमीबा या पायरोगाइरा? तो हाइड्रा किसमें होता है? हाइड्रा में पुनर्दुभवन का उदाहरण है। 31 क्वेश्चन देखिए, पुंकेसर पुष्प कौन सा जननांग होता है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है? तो पुंकेसर आपको नर या स्त्री या दोनों होता है। तो पुंकेसर आपको नर का भाग होता है। क्या होता है? नर का भाग होता है, जो आपको पुरुष में पाया जाता है। 31 के ए हो जाएगा। 31 के बाद 32 क्वेश्चन देखिए, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था, यौनारंभ या वृद्धि, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसको बोलता है यौनारंभ। क्या बोलता है इसमें? यौनारंभ बोलते हैं, जो आपको 32 के बी हो जाएगा। 32 के बी। 33 क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। 33 क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण क्या होता है? यौवनारंभ मतलब जवान के लक्षण क्या होता है स्त्री में? तो आपको इसका मतलब होता है स्तनों की वृद्धि या नितंबों का उभरना या रजोधर्म का प्रारंभ। तो ये आपको हो जाए तीनों जब बढ़ने लगेगा तो समझ लिया स्टूडेंट कि आपको वो जो लेडीज होता है वो जवान होने लगा है। स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभरना, ये रजोधर्म का प्रारंभ होना। 33 के डी हो जाएगा। 33 के बाद 34 क्वेश्चन, मनुष्यों में नर जनांग निम्नलिखित में से कौन है? नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो मनुष्य में नर जननांग होता है वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग या इनमें सभी। तो नर जननांग इनमें सभी होता है। 34 के डी हो जाएगा। 34 के डी। 34 के बाद 35 क्वेश्चन देखिए, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन ये टर्निंग पॉइंट कौन होता है स्टूडेंट? तो शुक्राणुओं का मोचन होता है अधिवृषण या शुक्रवाहिका या वृषण। शुक्रवाहिका होता है शुक्राणुओं का मोचन स्टूडेंट, ठीक है। 35 के बी हो जाएगा। 35 के बाद 36 क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 1 या 2 या 3 या 4? 2 होता है स्टूडेंट। स्त्रियों में अंडाशय यानी लेडीज में अंडा की मात्रा कितना होता है? 2 होता है स्टूडेंट, जिससे गर्भ निर्माण होता है। 37, मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण बनता है, बीजाणु बनता है या युग्मनज बनता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें युग्मनज बनता है स्टूडेंट, युग्मनज बनता है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप। 37 के सी हो जाए। 37 के बाद 38 क्वेश्चन, वृषण में बने शुक्राणु संचित होता है। तो वृषण में बने शुक्राणु किस में संचित होता है? शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में या मूत्रमार्ग में?
तो ये आपको अधिवृषण में होता है स्टूडेंट। वृषण में बने शुक्राणु को क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोला जाता है। 38 के बी हो जाएगा। 38 के बाद 39 क्वेश्चन देखिए। 39 वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? टकराना, क्षमता, निकेत या परिवर्तन। जीवों के नीचे उसको बोलते हैं निकेत। जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है उसको निकेत बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 40 दिया हुआ। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? एकलिंगी पपीता, सरसों या उड़हुल। इसके पहले ही बताया था कि एकलिंगी पुष्प आपको पपीता होता है। क्या होता है? पपीता होता है एकलिंगी। ठीक है, 41 क्वेश्चन अब बताते हैं। 41 क्वेश्चन देखिए। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? जो मानव जनन अंग होता है किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, मैंने रेडी हो जाता है स्टूडेंट? तो 18 साल की आयु में मानव जनन रेडी होना चालू हो जाता है, जिसको बोलचाल की भाषा में शादी करने के रेडी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 41 के बी हो जाएगा। 41 के बी के बाद 42 देखिए। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। किसमें होता है स्टूडेंट? वृषण में होता है। 42 के 43 क्वेश्चन देखिए। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? पुरुष में, स्त्री में, पुरुष स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। तो ये आपको स्त्री में सिर्फ पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र किसमें पाया जाता है? पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, 44 क्वेश्चन देखिए। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि कायिक प्रबंधन, बीजाणु समागम या मुकुलन या विखंडन। तो हाइड्रा में प्रजनन आपको होता है मुकुलन में। किसमें होता है स्टूडेंट? मुकुलन से होता है। चलिए 45 क्वेश्चन देखिए। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो ब्रह्मदल या पंखुड़ी या पुंकेसर, स्त्रीकेसर कौन बनाता है स्टूडेंट? तो यह बनाता है आपको पुंकेसर का ही बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर बनाता है आपको परागकण। आपको नहीं दिख रहा होगा, दिखाते हैं स्टूडेंट। तो पुंकेसर ही बनाता है। 45 के सी हो जाएगा। 45 के बाद 46 क्वेश्चन देखिए। 46 दिया हुआ। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो विधि का उपयोग मुकुलन विधि, कायिक विधि, खंडन विधि, विखंडन विधि। तो आपको इसको कहा जाता है कायिक विधि कहा जाता है। 46 के बी हो जाएगा। 46 पर 47 क्वेश्चन देखिए। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलोनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गर्भाशय। जिसे क्या कहा जाता है? मादा जनन तंत्र एक साथ होकर लचीले भ्रूण का निर्माण करता है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? गर्भाशय की मतलब उसको कोख। ठीक है स्टूडेंट, गर्भाशय। 48 क्वेश्चन देखिए। 48 दिया हुआ। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर के पोषण किसको मिलता है? भ्रूण को, गर्भाशय को, या ग्रीवा को, या शुक्राणु को। तो ये किसको मिलता है आपको इसके निर्माण में? तो माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को। किसको मिलता है स्टूडेंट? भ्रूण को मिलता है। तो 48 के ए हो जाएगा। 48 के बाद 49 क्वेश्चन चलता है। 49 क्वेश्चन देखिए। 49 दिया हुआ। मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? मादा माँ में गर्भकाल मतलब प्रेग्नेंट होने का समय कितना होता है स्टूडेंट? तो प्रेग्नेंट होने का समय आपको पता होना चाहिए कि 9 महीने या 10 महीने, 12 महीने या 8 महीने। तो मानव जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है मानव में, तो 9 महीना का गर्भकाल होता है। कितना स्टूडेंट? 9 महीना का गर्भकाल का समय होता है। अगले देखिए 50 क्वेश्चन। 50 दिया हुआ। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय क्या है? ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है तो 2 से 8 दिन, या 3 से 9 दिन, या 4 से 10 दिन, या 5 से 11 दिन। आपको जिसको स्टूडेंट का आंसर पता है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो रजोस्राव या रजोधर्म का समय होता है आपको 2 से 8 दिन होता है स्टूडेंट। 2 से कितना दिन होता है? 2 से 8 दिन का होता है। तो दूसरा वीडियो में हम 50 तक क्वेश्चन लेके आए स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा वीडियो में 50 तक क्वेश्चन बता दिए। हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। ठीक है,
आपको जीव जनन कैसे करते हैं, ये आपको दूसरा लेसन है स्टूडेंट, आपको बायोलॉजी का है स्टूडेंट, ठीक है, तीसरा लेसन, ठीक है स्टूडेंट। आपको इससे 5 गो ऑब्जेक्टिव हमेशा आ रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास का स्टूडेंट, जरूरी पढ़िएगा। जीव जनन कैसे करते हैं, या जीव का प्रजनन कैसे होता है, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है स्टूडेंट, 5 नंबर का आपको इससे ऑब्जेक्टिव आता है। आपको एक 50 तक ऑब्जेक्टिव आपको पहला वीडियो में बता चुके हैं, जरूरी देखिएगा। अब ये तीसरा वीडियो में आपको हम 51 तक क्वेश्चन, आपको 51 से शुरू कर रहे हैं, जो आपको 76 तक क्वेश्चन चलेगा स्टूडेंट, कितना तक, 76 तक क्वेश्चन जाएगा। आपको इससे 5 नंबर का आता है। जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं हम कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा स्टूडेंट। 51 क्वेश्चन देखिए, बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित कैसे होता है, परागकोश से, अंडाशय से, या पुंकेसर से, या बीजांड से। तो बीज विकसित होता है आपको बीजांड से, कितना से क्वेश्चन, बीजांड से होता है। 51 के डी हो जाएगा। 51 के बाद 52 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो आंत्रज्वर या सुजाक या एड्स या बीएसी, कौन लैंगिक संचारित रोग होता है। तो संचारित रोग आपको होता है सुजाक या एड्स या आंत्रज्वर, ये बी और सी यानी कि सुजाक और एड्स जो होता है आपको ये रोग में होता है, यानी बी और सी, यानी कि 52 के डी आंसर होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए, जनन कितने प्रकार से होता है, 2, 3, 4 या 1। तो जनन कितने प्रकार से हो सकता है स्टूडेंट, तो जनन 2 प्रकार से होता है, एक तो जिसको बोलता है छोटा ऑपरेशन और एक तो बोलता है बड़ा ऑपरेशन, ठीक है स्टूडेंट, जो आपको 2 प्रकार के जनन होते हैं, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 53 के ए। 53 के बाद 54 क्वेश्चन देखिए, 54 दिया, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, तो मानव में नर जनन ग्रंथि है उसको क्या कहलाता है, तो वृषण या अधिवृषण या शुक्रा या शुक्र जनन नलिका, तो ये कहलाता है वृषण, कौन सी कहलाता है, वृषण कहलाता है। 54 के ए। इसके बाद 55 क्वेश्चन देखिए, भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है स्टूडेंट, अंडाशय में, योनि में, या गर्भाशय में। तो भ्रूण का विकास होता है आपको गर्भाशय में स्टूडेंट, गर्भाशय में होता है। 55 के सी, 55 के सी। 55 के बाद 56 क्वेश्चन देखिए, पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कोश में क्या पाया जाता है स्टूडेंट, दलपुंज, ब्रह्मदल, या परागकण, या स्त्री केसर। तो पराग कोश में क्या पाया जाता है, परागकण, क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। 56 के सी हो जाएगा। 56 के 57 क्वेश्चन देखिए, 57 है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर के जो आधारीय भाग है उसको क्या कहते हैं, वर्तिका, अंडाशय, या वर्तिकाग्र, या पुष्पासन। तो इसको बोलता है अंडाशय, स्त्री केसर के आधारीय भाग है उसको क्या बोलता है, अंडाशय। 57 के बी हो जाएगा स्टूडेंट, 57 के बी। 57 के बाद 58 क्वेश्चन देखिए, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, या परागकोश, या वर्तिकाग्र। तो पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, परागकोश। 58 के बी हो जाएगा। 58 के बाद 59 क्वेश्चन देखिए, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो निषेचन की क्रिया होती है अमीबा में, या ईस्ट में, या पुष्पी पादक में, या जंतुओं में। तो निषेचन की क्रिया किस जीव में होती है स्टूडेंट, पुष्पी पादक में, किसमें होता है, पुष्पी पादक में। 59 के सी हो जाएगा। 59 के बाद 60 क्वेश्चन देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, बीजांड, बीज, फल, या इनमें से कोई नहीं है। तब पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है आपको बीजांड, क्या कहलाता है, बीजांड कहलाता है। 60 के ए। 60 के बाद 61 क्वेश्चन देखिए, 61 है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जो जनित रोग नहीं है, गोनोरिया, सिफिलिस, या मस्सा। तो मस्सा आपको जीव जनित रोग नहीं, कि जो फूल नहीं जाता है, मांस निकल जाता है जिसके शरीर पर, वो जीवित जनित रोग नहीं है। 61 के सी। 61 के बाद 62 क्वेश्चन देखिए, 62 दिया, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु कौन सा स्टूडेंट, केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, या बकरी। तो उभयलिंगी जंतु होता है आपको केचुआ, क्या होता है, केचुआ होता है। 62 के ये हो जाएगा। 62 के बाद 63 क्वेश्चन देखिए, 63 है, नर युग्मक मादा युग्मक के संयोग से बनता क्या है,
तो नर या मादा से संयोग से क्या बनता है स्टूडेंट? जाइकोट, अंडाणु या शुक्राणु या वीर्य। तो ये जाइकोट बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? जाइकोट बनता है। 63 के ये हो जाएगा। 63 के बाद 64, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? मासिक चक्र में जो महीना लगता है तो एक परिपक्व अंडाणु किस दिन बाहर निकलता है अंडाणु स्टूडेंट? 28वें दिन या 14वें दिन या 20वें दिन? तो इसको 14वें दिन उसको बाहर निकल जाता है। 64 के बी हो जाएगा। 64 के बाद 65 क्वेश्चन देखिए। 65 दिया होगा, निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? माने कि आपको उससे रिलेटेड रोग नहीं है संचारित रोग। तो एड्स, गनोरिया, सिफिलिस ये आपको शरीर में आपको रोग हो जाता है, लेकिन टाइफाइड आपको उसके संचारित जनन लैंगिक जनन रोग नहीं है, मतलब प्रजनन का रोग नहीं है टाइफाइड। 65 के डी हो जाएगा। 65 के बाद 66 देखिए। 66 दिया हुआ, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? 66 क्वेश्चन, अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, इनमें सभी। तो अमीबा में विखंडन द्वारा होता है लैंगिक जनन। क्या से होता है? विखंडन द्वारा होता है। 67 क्वेश्चन देखिए, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? यानी पौधे में किस अंग से जनन होता है यानी प्रजनन होता है? तना में, जड़ में, पुष्प में या फल में? तो ये आपको पता है कि पुष्प में, फूल में आपको जनन पाया जाता है इसका। ठीक है, 67 के सी हो जाएगा। 67 के बाद 68 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता? द्विखंडन नहीं होता, अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में या यूग्लिना में? तो ये द्विखंडन, इसके द्विखंडन नहीं होता आपको ईस्ट में। किसमें नहीं होता स्टूडेंट? ईस्ट में। 68 के बी हो जाएगा, ईस्ट में नहीं होता। 68 के बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन देखिए, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश में, अंडाशय में या वर्तिका में या पतिया में? तो परागकण आपको परागकोश में मिल पाते हैं। क्या बात सुन? परागकोश में पाया जाता है। 69 के ए हो जाएगा। 69 के बाद 70 क्वेश्चन देखिए। 70 दिया हुआ, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं, इससे अभी पहले ही बताया जस्ट कि जीवाणु जनित रोग नहीं कहलाता मस्सा। कौन स्टूडेंट? मस्सा नहीं कहलाता है। 70 के ए हो जाएगा। 71 क्वेश्चन देखिए, बीज विकसित होता है तो बीज विकसित किस में होता है? फल से, बीजांड से, पुंकेसर से, परागकण से? तो बीज विकसित होता है, आपको इससे पहले भी क्वेश्चन आया था ये, तो बीजांड से बीज विकसित होता है। 72 क्वेश्चन देखिए। 72 है, अलैंगिक जनन की विधि कौन सी कहलाता है? अलैंगिक जनन की विधि बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें सभी। तो इसमें आपको कौन सी विधि पाया जाता है? इनमें से सभी। किसमें स्टूडेंट? इनमें से सभी पाया जाता है। 72 के डी। 72 के बाद 73 क्वेश्चन देखिए। 73 जो घेंगा रोग पनपता है, तो घेंगा रोग क्यों पनपता है? मोटापा में, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से? ये तो आपको पता है कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है स्टूडेंट। 73 के बी हो जाए। 73 के बाद 74 क्वेश्चन देखिए, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनोपाउ, मेनार्थे, मासिक चक्र, ये आपको मेनार्थे कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनार्थे कहलाता है। 74 के पी हो जाएगा। 74 के बाद 75 क्वेश्चन देखिए। 75 दिया हुआ, 75 निम्नांकित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि नहीं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि एक नहीं है, विधि है। कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, इनमें से सभी। ये कौन से कायिक प्रविधि विधि है सुन? तो इनमें से सभी आपको 45 75 के डी जो आपको सभी विधि कहलाता है कायिक प्रबंधन। आपको 76 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपको तीसरा लेसन का, जनन की विधि के दिया हुआ क्वेश्चन है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह देते हैं? यानी कि किससे बचने के लिए आयोडीन की खाया जाता है? कौन से रोग से बचाने के लिए? मधुमेह रोग, घेंगा रोग या उच्च रक्तचाप या इनमें से कोई नहीं? आपको पता है कि आयोडीन की कमी से किसका घेंगा रोग होता है। ये आयोडीन खाइएगा तो घेंगा रोग नहीं होगा। 76 के आपको बी हो जाएगा।
तो इसमें आपको क्वेश्चन पूरा मिल गया था 76 क्वेश्चन स्टूडेंट। आपको तीसरा लेसन में पूरा टोटली 76 क्वेश्चन बता दिए। पूरा वीडियो देखिएगा और थोड़ा सपोर्ट जरूर करिए स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आपके पास पहुँच सके। थैंक यू। अगला लेसन में मिलते हैं स्टूडेंट।